मैं मुकुल मिश्रा एक नई वीडियो के साथ नॉलेज पॉइंट में मैं लेकर आया हूं जो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको पूरा वन शॉट वीडियो में दिखाया जाएगा। जो आप समझेंगे और बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आपके नंबर्स पूरा का पूरा आ सकता है। आप देखिए क्लास 10th सेकेंड टर्म, इसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 मार्क्स है, यानी द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलते हैं बेटा? द्विघात समीकरण बोलते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी बोलेंगे, जो 10 मार्क्स का 10 नंबर के पूछा जाएगा इसमें से, जहां पे आपको रिलेटेड जो सिलेबस है सिर्फ किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रिलेटेड कुछ सिलेबस है, वो क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कंप्लीट करने का सिस्टम होता है, एंड सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जितने भी सिलेबस आपको दिखाया गया है ये डिलीट हुआ है, इसको आपको नहीं पढ़ना। ये सेकेंड टर्म में आपको नहीं आएगा। सेकेंड टर्म में क्या आएगा? इसके बाद जो है वो आएगा, जैसे जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विविधकर का, डिस्क्रिमिनेंट का, ये सारी चीज आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, जो आप सॉल्व करेंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए और देखिए कैसे होता है। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, एन अलजेब्रिक इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इसका मतलब होता है हिंदी में, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे अधिकतम जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। मतलब कोई भी पावर है ना वो 2 होगा, वो 3, 4, 5 नहीं होगा। अगर 2 है पावर में, जैसे मान सपोज यहाँ पे जो मैं एग्जांपल आपके सामने दिया हूँ कि यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे 2 नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि द्विघात समीकरण के अंदर कभी भी उसका वेरिएबल जो होगा वो 2। आइए नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि a जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। कभी भी कोई भी इक्वेशन आता है तो वह क्या होता है? वह 0 में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी यहां x² के बगल में कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहां पे 0 लिखते हैं तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सपोज मान लीजिए यहां पे आपने 0 डाल दिया, यहां पे क्या किया आपने? यहां 0 डाल दिया तो 0 हो गया। जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी भी यहां पे नहीं डालेंगे। अगर सपोज मान लीजिए एग्जाम में आप स्टेट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे अगर दे दिया यहाँ पे 0, आपको मैं बताया हूं कि x² है तो आप लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप वहां पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं बता चुका कि a नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ द इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब कैसा होता है, सिचुएशन क्या है इसका? लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आप समझिए टाइप्स कितने हैं। तो बेटा टाइप्स जो है वो 3 है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आप देख रहे हैं ध्यान से, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए रैखिक समीकरण। ये जो रैखिक समीकरण है ना, इसके ऊपर डिग्री जो होता है वो सिर्फ 1 होता है। जो एग्जांपल दिया गया आपके सामने 8x + 1 इज इक्वल टू 0, ये हुआ रैखिक समीकरण। जब भी रैखिक समीकरण की बात होती है तो उसमें आपके सामने लीनियर इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन, जब भी डिग्री 1 रहेगा आप कहेंगे सर जी 1 तो है नहीं, 1 तो सर है ही नहीं। तो 1 है ना भाई, यहाँ पे 1 है। जो छुपा होता है, नहीं होता है, उसको हम 1 कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं है तो आप मानिए उसको 1 होता है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैंने ऊपर दिखाया आपको कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 2, यानी सबसे बड़ा पावर जो होगा वो 2 होगा। कौन सा? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन 2, दैट इज 4x² प्लस 3 - 5। सपोज मान लीजिए इसको आप मिटा देते हैं, इसको आप डिलीट करते हैं। अगर डिलीट करें ना तो सर 3x - 5 होगा, जो लीनियर है, जो रैखिक है।
लेकिन अगर इसके साथ रहता है, इंक्लूड रहता है, तो आप समझेंगे कि यह क्वाड्रेटिक है, यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट वन, क्यूबिक इक्वेशन, समझिएगा ध्यान से। क्यूबिक मींस डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 3। अधिकतम जो पावर होगा वो 3 होगा, 3 पावर होगा, 2 नहीं होगा, 2 में क्वाड्रेटिक, 1 में लिनियर, समझ ना। आगे क्यूबिक मींस डिग्री ऑफ इक्वेशन दैट इज 3। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 बराबर 0। यह बात ध्यान देना होगा आपको कि कुछ रहे या नहीं रहे, इसका रहना जरूरी है। आपके सामने अगर ये नहीं होता है तो क्यूबिक नहीं है। यहां पे कुछ भी रहे नो प्रॉब्लम, यहां पे कुछ भी रहे नो प्रॉब्लम, यहां पे कुछ भी रहे नो प्रॉब्लम। सामने वाला सबसे फर्स्ट में आपको यहां अगर स्क्वायर नहीं है लिनियर है, स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है, क्यूब है तो क्यूबिक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हम आते हैं एग्जांपल। यहां पे सामने 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है। और एक और क्वेश्चन आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इस दो क्वेश्चन पे देखेंगे कि कैसे इससे फॉर्मूला से इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले इसको पढ़िए कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन से आप इसका रूट निकालिए, यानी इसका मूल निकालिए। हिंदी में होता है मूल निकालिए। क्या करके? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। आपको क्या दिखाया गया था बेटा? क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले आपको डी दिखाया गया था। तो सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। आपके सामने ये आपके सामने देखिए इक्वेशन है। सबसे पहले इसमें देखिए ए कहां है, तो a इजकल टू 3, b इजकल टू माइनस 5, c इजकल टू 2। यहां पे आपके सामने जो x स्क्वायर में है वह a है, जो x के साथ है वह b है, और जो सिर्फ संख्या है वह c है। इसीलिए हमने लिख दिया है कि a बराबर 3, b बराबर माइनस 5 और c बराबर 2। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब हम निकालेंगे d का मान कि d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला होता है, आपको सिखाया गया है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, विविध कर, इसीलिए d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबसे पहले आप इस पे पुट कीजिए। क्या पुट करना है? तो b का मान, a का मान और c का मान। तो देखिए b का मान आपके सामने क्या है? -5 है जिसका स्क्वायर, 4, a का मान 3 और c का मान 2। ये जब इसको आप पुट करते हैं, वैल्यू को यहां रखते हैं, उसके बाद कुछ सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है पता है? आपको खुद समझना होगा। बेटा अगर आप सोचते होंगे ना कि सर जी सब बना कर दें, तो ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे? यहां सबसे पहले आप जानिए -5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको स्क्वायर याद करने होंगे। अगर नहीं याद करना प्रॉब्लम, आप 5 में 5 से गुणा कीजिए और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस कहां चला गया? तो माइनस माइनस प्लस होता है, जब गुना में आएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। फिर माइनस दीजिए और 4 × 12 दूना 24, 4 3 जा 12, 2 जा 24। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी बच्चे इसको ध्यान देंगे और समझेंगे। अब 25 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो आपको 1 आएगा। यहां कहने का मतलब हुआ कि d का मान आपके सामने हो गया। अब क्या देख रहे हैं आप कि d का मान पॉजिटिव 1 है, +1 है, +1। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इसलिए d जो है वह 0 से बड़ा है। 0 से क्या है बेटा? बड़ा है, यानी बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आएगा। चलिए यह d का मान बड़ा हो गया, किससे? 0 से। तो आप इसका मूल रूट निकाल देंगे। रूट मीन्स व्हाट? x। अगर यहाँ y होता तो y, z होता तो z, कुछ भी होता आप डालते। तो यहाँ पे x है आपके सामने, तो आप लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। जब आपको एक मूवी याद हो जाता है, बहुत सारे चैनल है, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, लड़की तो याद रहता होगा ना,
सबको लड़की तो याद रहता होगा कि मेरी बंदी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करने में सोचना पड़ता है, तो इस फॉर्मूला में याद कीजिए। ये भी उसी की तरह मान लीजिए सब कुछ आपका बंदी, आपकी बंदी आप याद कीजिए ना सर, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, आपको सोचना नहीं है इसके बारे में। एक बार देखिए, 2 बार देखते रहिए आईना में इसको। जैसे रोज सपोज मान लीजिए रोज आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, हेलो क्या हाल जी, तो ये बात है, आप देखते हैं और सोचते हैं उसके बारे में। लड़की को याद करना बहुत जरूरी है, इसको आप याद नहीं करते, लेकिन आपको इसे याद करना है, समझना है। इसको उसी तरह रखिए जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होती है। आप समझिए मेरी गर्लफ्रेंड है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है। अब आप क्या करेंगे सर, इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। कैसे पुट करेंगे देखिए, माइनस बी कहां है सर, तो माइनस बी यानी कि माइनस 5, ये माइनस है और -5 बी का मान, और प्लस रूट डी का मान आपको 1 है, तो रूट 1 बटे में 2 इंटू ये का मान कहां है सर, तो 3 है। कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन देखिए और यहां पे डाल दीजिए। तो माइनस बी का मान -5 प्लस माइनस रूट डी का मान 1 और 2 और ऑलरेडी ए का मान 3 है। अब आइए सॉल्व करते हैं, इसको नीचे आते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस रूट 1 के बदले में 1। आप समझिए रूट 1 का 1 कैसे हो गया, आप सोचते होंगे कि सर जी कैसे आपने कर दिया। देखिए आपको मैं दिखाता हूं। सपोज मान लीजिए यहां पे रूट 1 है, तो 1 गुना 1 तो कर सकते हैं, क्योंकि 1 गुना 1 मीन्स 1। आप ऐसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर से रूट हटता है, इसलिए 1। आप सोचते होंगे सर जी रूट को 1 हटा कैसे दिया सर जी ने, तो इस एग्जाम्पल देखिए, 1 में 1 से गुना कितना भी बार करो आप 1 ही होता है सर, तो इसीलिए रूट से 1 आसानी से हट जाएगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या देखना है देखिए, नीचे आएंगे आप तो देखेंगे क्या कि 3 गुना 6। अब यहां आइए, इसको 2 पार्ट में बांटिए। मैं दिखाया था अभी जस्ट आपको 2 मिनट पहले इसी वीडियो में, एक ऐसे लॉग का एंगल बदलता है, तो इसको चेंज करते हैं। देखिए सर 5 + 1/6 और 5 - 1/6 प्लस माइनस है सर, समझिए दिल का टुकड़ा है, 2 आलिंद और निलय जो बनता है, आपको आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि कैसे अलग अलग होता है, उसको समझिए कि 5 + 1/6 और 5 - 1/6। आप चलिए इसको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6/6 और यहाँ 5 में से 1 गया 4/6। समझ रहे ध्यान से ना, इस इनपुट को ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन सेम ऐसा आता है, कभी कभी 3 पे 4 5 मतलब चेंज करता है सर। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम कॉपी राइट देगा, कॉपी राइट क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन इस साल SA2 में डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन रहेगा आपके साथ। इसको ऐसे काटिए और 1 और इसको आप ऐसे काटिए। देखिए 4 और 6 किसके पहाड़े में है, तो 2 के पहाड़े में, 2 दूना 4 और 2 3 6, इसका आंसर इतना आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप इस क्वेश्चन को यहां तक ले जाएंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा नहीं होता, d का मान 0 से बड़ा नहीं होता, तो आप यहीं छोड़ देते। जब निगेटिव होता, बड़ा होता तो बना दिया, अगर बराबर होता तो आप इसको नहीं लिखते, आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोलता है। सबको समझ में आ गया? अब चलिए इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसमें कह क्या रहा है, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सामने। चलिए इसको भी थोड़ा एडिट करते हैं जगह बनाने के लिए, आप सब बच्चे देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वह है 2x² - 3x + 5 अब इसको समझिए। आप सबसे पहले क्या डालेंगे, a = 2, b = -3 और c = 5। देखा आपने, यहां पे आपको d निकालना है, b = b² - 4ac। आप देख भी रहे हैं और फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो b का मान आप जानते हैं 3 है, तो 3 का स्क्वायर - 4 और 2 और 5 आप यहां कर सकते हैं। 3 3 9 और 4 गुना 8 बचे 40। अब आप माइनस करेंगे बाबू तो क्या होगा,
31 होगा। अब इसको देखिए सर, देखिए अब क्या देख रहे हैं, -31 है, यानी कि डी जो है वह 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा है। आप लिख सकते हैं कि इसलिए डी छोटा है, तो यहां पे आपके सामने यह निगेटिव होगा। क्या होगा भैया? निगेटिव होगा, जिसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज नॉट रियल, यह रियल नहीं है। तो इस बेस पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला के बेस में 2 क्वेश्चन दिखाया गया। आप और क्वेश्चन करेंगे। अगर यदि आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करके बताइए कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट पे नहीं आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और भी क्वेश्चन इसके अंदर है जो सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² kx + 3 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो आप सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + 3। अगर k की वैल्यू निकालनी है, देखिए x के बदले में k है, संख्या नहीं है। इसको पढ़ने मान लीजिए आपको नहीं आता, सब लोग नहीं पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मतलब नहीं। तो आप सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे, तो 2x², इसके बगल में संख्या है, कोई भी काउंटिंग नंबर है। इसके बगल में काउंटिंग नंबर नहीं है, वेरिएबल है ABCD का, k दिया हुआ है, k का मान आपको निकालना है। यहाँ 3 दिया है, यानी आपको यहाँ से k का मान निकालना है। तो गिवन सॉल्यूशन में क्या आएगा ये समझिए। आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है जो आपके सामने ये है, 2x² + kx + 3 = 0। अब आप सबसे पहले आइए, a = 2, b = k और c = 3। अभी तुरंत आपको बताया गया था कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, विविधता का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजक का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि d = b² - 4ac, जहां b का मान आपको k² - 4 गुना a गुना c, सबका मान डाल दिया गया। अब आप देखिए यहां पे क्या होता है, k², 4 गुना 8 = 24, 4 × 2 = 8, 3 × 24। अब आपके सामने d का मान आ गया k² - 24। सोचिएगा, ध्यान दीजिए इस पे। आपको क्या बताया गया था कि d > 0, d < 0, d = 0। 3 केसेस था सर। यहां देखिए, कमेंट बॉक्स में आइए, थोड़ा सा देखिए कि d > 0, d = 0 एंड d < 0। d बड़ा होगा 0 से, d बराबर होगा और d छोटा होगा। लेकिन जब भी किसी वैल्यू को निकालना हो, k का मान, y का मान, z, किसी वेरिएबल को निकालना हो, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। हम इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी कोई वेरिएबल का बात करना हो, जब भी कोई k का मान निकालना हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट। तो यहां इक्वल रूट कह रहा है। इक्वल रूट मतलब इक्वल टू, इक्वल रूट मतलब इक्वल टू, लेस देन मतलब लेस देन, ग्रेटर मींस ग्रेटर देन। इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। आइए देखते हैं, चलिए। तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि d = 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर, इसीलिए हम d = 0 दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा इसको आप डिलीट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहां आइए, दिस इंप्लाइज k² - 24 = 0, या दिस इंप्लाइज देना बहुत जरूरी है। दिस वन मींस दिस वन, इसका बहुत जरूरी है यहाँ पे सामने। जब भी बीच में बराबर हो और दोनों तरफ संख्याएं हो तो दिस इंप्लाइज देना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इंप्लाइज k² = 24, या माइनस में है तो प्लस में जाएगा, माइनस में तो प्लस में जाएगा। आप लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज k = √24। दिस इंप्लाइज k बराबर, अब 24 को आप सबसे पहले यहां आइए और ऐसे कीजिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ये आपको क्या है पता है? आपको क्या है? एक फ्रैक्चर है, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 2 3। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि k बराबर 2 का स्क्वायर गुना 2 3 6,
यानी कहने का मतलब है जो सिमिलर है, दो का जोड़ा पेयर बनाते हैं, यहाँ पर पेयर बनेगा तभी होगा। तो दो का दो पेयर है, दो का पेयर है ना, दो बार, और यहाँ पे 2 3 बच गया, यानी 3 गुना 6 आ गया। तो इसको बीट कर दो। अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे के का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 2√6 होगा। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप आंसर निकालते हैं, रूट के अंदर से बाहर करते हैं, तो अब प्लस माइनस होगा। आप इतना समझिए कि वो प्लस माइनस में होगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि के बराबर प्लस माइनस 2√6, ये आपका आंसर। आप समझिए, फिर से दोबारा एक बार देखते हैं कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। इसका वैल्यू इसमें से k निकालना है, हैज इक्वल रूट है, हैज इक्वल रूट। तो जब इक्वल रूट की बात करते हैं ना, तो इक्वल रूट मीन्स व्हाट? इक्वल रूट मीन्स d बराबर 0। इसीलिए मैंने यहां पर दिया है d बराबर 0, जो kx² माइनस 24 बराबर 0 बराबर का माइनस, फिर स्क्वायर जो है रूट में। कभी भी बराबर के बाद जब स्क्वायर जाता है तो वह रूट में होता है। क्या होता है बेटा? रूट में होता है। और रूट के अंदर आइए तो इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। जब प्राइम फैक्टर निकाला मतलब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंड मीन्स होता क्या है, एक बार और डिस्क्रिप्शन में देखिए इस बात को, कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जिसमें एक से भाग लगे और सेल्फ से भाग लगे। सेल्फ मीन्स होता है अपने आप से, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, उसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें भाग लगा देखिए और देख करके पूरा उसको डिस्प्ले कीजिए, और डिस्प्ले करने के बाद आप उसमें देखिए किस किस का पेयर हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का पेयर हो रहा है और इधर पेयर नहीं बन रहा है तो गुना कर दिया, और पेयर पे स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर का सीधा बाहर निकाला। लेकिन रूट से पहले प्लस माइनस देना न भूलें। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इस वीडियो में, एक और क्वेश्चन अभी आगे आएगा। बाबू देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें आपको दिखाया गया है कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले इसको हिंदी समझिए। कहने का मतलब हुआ कि जो आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन जब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में, तो उसमें आपको क्या होता है जानते हैं? उसमें 2 आंसर होते हैं। उसका जो रूट होता है उसका मूल होता है 2 होता है। आपको दिखाया गया है कि x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d/2 है, जहां प्लस माइनस एक प्लस में एक माइनस है। तो आपके सामने कह रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये कितना हुआ है 1/2 है। इस इक्वेशन का एक रूट 1/2 है, तो उसका k का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0। 4 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4k गुना 1/2 माइनस 5 बराबर 0। उसके बाद यहां पे आप कुछ करें, यहां कुछ दिखाएं। 2 से इस 4 को काटिए, 4 इंटू 1/4। यहां पे स्क्वायर किया है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहां पे आप आएंगे तो 2 से 4 काटेंगे तो 2 आएगा और k आएगा, k तो बच गया यहां पे। यहां आपको -5 बराबर 0, यहां से ये कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे दिस इंप्लाई देना ना भूलें, ऐसे आप देते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जब देंगे तो आपकी क्वालिटी मैथ्स की बढ़ेगी। यहां पे आएंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2k माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि ये भी काउंटिंग नंबर, ये भी काउंटिंग नंबर, तो -5 और +1 इज इक्वल टू -4, तो 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा यहां देखिए, यहां पे आपके सामने ऐसे आ रही है कि 2k बराबर 4 क्यों होगा बाबू? तो देखिए यहां माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में। कोई भी चीज अगर बराबर के इधर माइनस में होता है तो उधर जाकर प्लस में, अगर प्लस में है तो माइनस में, गुना में है तो भाग में, भाग में है तो गुना में। चलिए ये देखिए, अब आप k का मान निकालिए। k बराबर 4/2, 4/2, गुना में है तो डिवाइड में आएगा,
बटे में जाएगा। अब यहां पे आप काट सकते हैं इसको ऐसे और लिख सकते हैं कि k बराबर 2। यहां पे आपको k का मान 2 आ गया। इसी बेस पे इस बार सेकेंड टर्म में सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वह प्लस AP 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको हाफ 5 मार्क्स का पढ़ा दिया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैक्सिमम जो वैल्यू होगी मार्क्स की वो 5 मार्क्स होगा, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे इस साल सेकेंड टर्म के, जो इंपॉर्टेंट है, जो इसी बेस पे पूछे जाएंगे। जो डिलीट किया हुआ सिलेबस है उस पे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। बस आपको इतना ही तैयारी करना है और इतना ही में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बेस पे क्वेश्चन आया नहीं कि ये कॉपीराइट आएगा। बेटा ऐसा मैथमेटिक्स में सिस्टम नहीं है कि आप कॉपीराइट, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉपीराइट दे दिया जाता है, लेकिन हमेशा कॉपीराइट नहीं होता है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी वीडियो नहीं बनी है, इसकी वीडियो बनेगी और उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।